आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी चूरमा लड्डू बनाने की रेसिपी। तो आइए देखते हैं चूरमा लड्डू कैसे बनाया जाता है और हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले हम एक बाउल यानी कि 200 ग्राम जितना गेहूं का मोटा आटा, अब आगे की प्रोसेस करते हैं। तो इसके लिए हमें इसी तरह बड़ी सी एक लोई हाथ में लेनी है और ऐसे उसको हल्के हाथ से दबाते हुए स्प्रेड कर लेना है। और थोड़ा स्प्रेड हो जाने के बाद इसको हम बेल लेंगे। बहुत पतला नहीं बेलना है, हमें थोड़ा सा मोटा ही रखेंगे। और इसके बाद हम बेलन की मदद से इसमें थोड़ा सा प्रेस कर लेंगे, करीब इसी तरह, ताकि जो ये रोटी है बीच में से फूले नहीं। और इसके बाद ऐसे पलटे की मदद से रोटी को हम हाथ पे ले लेंगे। रोटी बीच में से टूट ना जाए उसका हमें बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखना है, करीब इस तरह। और इसी तरह हमें बाकी की रोटी भी बेल लेनी है। और तवा भी अब गर्म हो गया है, तो अब हम इसको तवे पे रख लेंगे। गैस की फ्लेम हमें मीडियम रखने हैं और हाथ की मदद से ऐसे गोल गोल एक दो बार बीच में घुमा लेंगे, ताकि चारों ओर से वो अच्छी तरह से रोस्ट हो जाए। और करीब 1.5 से 2 मिनट के बाद हमें इसी तरह पलटा लेना है। आप देख सकते हो एक साइड से रोटी है वो अच्छी तरह से रोस्ट हो चुकी है और दूसरी साइड भी हमें इसी तरह से रोस्ट कर लेना है। बीच बीच में हमें गैस को थोड़ा स्लो कर लेना है, ताकि जो रोटी है वो अंदर से भी अच्छी तरह से सेक जाए। ये साइज़ की रोटी को सीखने में करीब 4 से 5 मिनट जितना समय लगता है। और अभी हमारी जो रोटी है वो अच्छी तरह से सेक चुकी है, आप देख सकते हो। तो अब हम इसको एक प्लेट में निकाल लेंगे और इसी तरह से बाकी की रोटी सेक लेंगे। अब हम एक बड़े बर्तन में रोटी का टुकड़ा करके ठंडा होने के लिए रख लेते हैं। और जब ये अच्छी तरह से ठंडी हो जाए उसके बाद हम इसके छोटे छोटे टुकड़े कर लेंगे, ताकि हम आसानी से उसको क्रश कर पाए। तो अब हम ये टुकड़े को एक मिक्सर के जार में ले लेंगे और उसको अच्छी तरह से क्रश कर लेंगे। हमें ये बात का बिल्कुल ही ध्यान रखना है कि ये बिल्कुल ही गर्म नहीं होना चाहिए, बिल्कुल ठंडा हो जाए उसके बाद हम क्रश करेंगे। आप देख सकते हो बहुत ही अच्छी तरह से ये क्रश हो चुका है। और अगर इसमें टुकड़े रह जाते हैं तो एक बार और मिक्सी चला लेंगे। अच्छी तरह से क्रश हो जाने के बाद अब समय हो गया है कि अब हम इसमें गुड़ मिला लें। तो मैंने यहाँ एक बाउल यानी कि जितना गेहूं का आटा लिया था उतना ही गुड़ लिया है और वो हमें मिक्सर में डालना है। 4 इलायची का पाउडर बना लिया है, वो भी मैं डाल रही हूँ। और अब हमें फिर से एक बार मिक्सी को ऑन करना है और अच्छी तरह से क्रश कर लेना है। आप देख सकते हो बहुत ही अच्छी तरह से हमारा मिक्सचर है वो मिक्स हो चुका है। आप एक बाउल गुड़ की जगह एक बाउल चीनी का भी यूज़ कर सकते हो। तो अब हमें ये मिक्सचर को एक बड़े बाउल में निकाल लेना है। हल्के हाथ से थोड़ा सा मिक्स करेंगे, ज़्यादा मिक्स करने की ज़रूरत नहीं है अब इसे।
और ऊपर से हम 1 टेबलस्पून जितना घी ऐड करेंगे। आप देख सकते हो कि बिना घी ऐड किए भी हमारे लड्डू आराम से बन रहे हैं, पर जब ऊपर से घी डालते हैं तो उसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है, इसीलिए मैंने 1 टेबलस्पून घी और डाला है। और अब हम घी को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और घी जब अच्छी तरह से मिक्स हो जाए उसके बाद हम इसमें मिलाएंगे करीब 12 से 15 किशमिश और 4 से 5 काजू को मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है, वो भी इसमें मिला लेते हैं। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, आप ब्लैक पेपर और क्रिस्टल शुगर भी आप इसमें ऐड कर सकते हो। सारी चीज़ों को हमें अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। आप भी ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिए और आपके एक्सपीरियंस नीचे कमेंट बॉक्स में मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिए। और अब सारी चीज़ें अच्छी तरह से मिक्स हो चुकी है, तो अब हम लड्डू बनाना शुरू करेंगे। और इसके लिए हमें थोड़ा सा मिश्रण हाथ में लेना है और इसी तरह से हल्के हाथ से दबाते हुए गोल गोल घुमाते हुए हम इसमें से लड्डू बना लेंगे। आप देख सकते हो बहुत ही अच्छी तरह से लड्डू बन रहे हैं। आप आपकी पसंद की साइज में लड्डू बना सकते हो। लड्डू बन के बिल्कुल रेडी है, तो अब हम इस पे थोड़ी सी खसखस स्प्रेड करेंगे। और इसके लिए मैंने खसखस रेडी रखी है, तो एक बाउल में खसखस लेके इस पे लड्डू घुमाएंगे और लड्डू को हाथ में ऐसे गोल गोल घुमाएंगे ताकि जो खसखस है चारों ओर अच्छी तरह से स्प्रेड हो जाए। और इसके बाद एक प्लेट में हमें लड्डू को रख लेना है और इसके ऊपर हमें काजू को रखना है। आप काजू की जगह पिस्ता, बादाम कुछ भी रख सकते हो। इसी तरह सारे लड्डू बना लेंगे और अब हमारे लड्डू सर्व करने के लिए बिल्कुल रेडी।